नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, 7 फरवरी से 11 फरवरी किस तरह के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जीवन में। यानी आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 7 फरवरी तक आपके जीवन पर क्या बड़ा परिवर्तन होगा, किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, अब मंजिल साफ नजर आएगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, अब आपको मंजिल साफ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जीवन में सफलता के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का ऐसा प्रभाव रहेगा कि थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है जो खर्चे नुकसान के भाव में केतु बैठे हुए हैं कैसा प्रभाव देंगे। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि आपके पंचम भाव को छोड़कर 6 फरवरी को यानी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र का आना, बुध का आना, यह बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। यानी कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र और बुध यहाँ पर मिलकर आपके सपने और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बुध का आना यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। शुक्र का आना जीवन में धन की प्राप्ति, साथ ही साथ विवाह के संबंधित योग बनते हैं। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह छठा भाव शत्रुओं का होता है, रोग का होता है, दैनिक दिनचर्या का होता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 बड़े ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, और पहले से ही पापी ग्रह यानी राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं जीवन में। यह राहु के मित्र का घर है और राहु लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है। राहु बुरी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक माने जाते हैं। वहीं शुक्र जीवन में धन के कारक माने जाते हैं। यानी बुध और राहु की युक्ति यह सही दिशा में कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यह युक्ति आपके रुके हुए कार्यों में सफलता तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर धन से जुड़े हुए मामले में भी सफलता के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी, उनका यहाँ पर अवश्य ही समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कारक बनते हैं जीवन में सफलता। महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव, जो परेशानियां समस्याएं बनी हुई थी। केतु आपके 12वें भाव में ही रहेंगे, जो कि लगातार खर्चे और नुकसान को बढ़ाएंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, लगातार खर्चे और नुकसान को बढ़ाएंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर अब बुध की दृष्टि रहेगी। बुध राहु के साथ अच्छा प्रभाव देते हैं, वह केतु के साथ भी अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं। बुध कर्क राशि में आकर जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं, परंतु बुध का आपके छठे भाव में आना यानी कुंभ राशि में आना और आपके छठे भाव को प्रभावित करना, यहाँ पर शत्रुओं द्वारा जो लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी या कार्य क्षेत्र में रुकावट दिखा रहे थे शत्रु, या कार्य बनने नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर समाधान के योग बनते हैं। संभावनाएं देखने को मिलती है जीवन में, क्योंकि यहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है और परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए यह आने वाला समय। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव दिखलाएगा। लगातार सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र भी आपके छठे भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर बुध और शुक्र की युक्ति कहीं ना कहीं आपके धन से जुड़े हुए मामलों में भरपूर सफलता के योग बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। राहु लगातार कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं और परेशानियों का अंत करते हैं, परंतु राहु उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। राहु का शत्रु की राशि में बैठना कहीं ना कहीं यह मित्रों को भी शत्रु बना देते हैं। तो यहाँ पर क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रोध के कारण हम छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप ले लेती हैं। यानी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, चाहे वे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वे परिवार में हो, चाहे वे नौकरी के क्षेत्र में क्यों ना हो। कभी कभी क्रोध के कारण छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल जाते हैं।
परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा अब शुक्र का आना, क्योंकि शुक्र के आते ही जीवन में धन धान्य में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, धन के योग बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और शुक्र मिलकर यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। कन्या राशि वालों के जीवन में जो संघर्ष या समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करेंगे और लगातार जीवन को सफलता की पटरी पर लाएंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जो कार्य क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को सफलता नहीं मिल पा रही थी, कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार कहीं ना कहीं परेशानियां समस्याएं बनी हुई थी, अधिक मेहनत करने के बाद भी, अधिक प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि केतु आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, लगातार कहीं ना कहीं खर्चों को बढ़ा देते हैं और मानसिक तनाव भी देखने को मिल जाता है, परेशानियां भी देखने को मिल जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति धन का सही जगह निवेश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन उसका विचलित रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद। यानी अगर जीवन में इस तरह की परेशानी समस्याएं चल रही हैं तो आपको गुरु के प्रभाव को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध, शुक्र और राहु, 3 बड़े ग्रह। बुध यहाँ पर अस्त है, शुक्र भी यहाँ पर अस्त है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, बुध यहाँ पर अस्त है, शुक्र भी यहाँ पर अस्त है और महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के साथ यहाँ पर बुध और शुक्र किस प्रकार आपके जीवन में अधिक से अधिक सफलता के योग बनाते हैं। जब हम अस्त ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर आप ग्रहों के रत्न भी धारण कर सकते हैं या ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। अगर लगातार उपाय करेंगे तो ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव जीवन में बना रहता है। यानी अगर हम किसी चीज के भी उपाय करने प्रारंभ कर देते हैं तो हमें लंबे समय तक उन ग्रहों के या किसी भी चीज के उपाय जो करते हैं उन्हें एक लंबे समय तक करना चाहिए। कुछ व्यक्ति थोड़े समय तक उनके उपाय करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जिससे कि लगातार उनके जीवन में फिर से परेशानियां बनी रहती हैं। यानी उपाय भी किए हैं और फिर भी परेशानियां बनी रहती हैं, क्योंकि वह लंबे समय तक उनके उपाय नहीं करते हैं। बुध और शुक्र दोनों आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि बुध हो चुके हैं और शुक्र भी अब विराजमान होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बुध के उपाय के लिए लगातार पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, साथ ही साथ हरी वस्तु का आपको दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र भी विराजमान होंगे, जिससे कि आपके सपने और इच्छाओं को पूरा करेंगे। अगर आप लगातार यहाँ पर बुध या शुक्र दोनों के उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र के उपाय के लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करना चाहिए और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य ही बालें, जो कि बहुत ही सार्थक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। तो प्रिय कन्या राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, जो कि ज्ञान के कारक है, जीवन में सफलता के कारक है। वहीं मंगल और सूर्य का भी प्रभाव आपके पंचम भाव में ही रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर मंगल अस्त है, सूर्य शत्रु राशि में है। तो कन्या राशि वालों के जीवन में पंचम भाव में भी लगातार उतार चढ़ाव अभी बना रहेगा, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और शुक्र का यह प्रभाव से, जो कि 6ठा भाव अशुभ भाव माना जाता है, 12वां भाव ये भी अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में परेशानियां और चुनौतियां लाते हैं, जीवन में लगातार संघर्ष लाते हैं। परंतु यहाँ पर सार्थक रहेगा अगर आप ग्रहों के उपाय करेंगे तो 6ठे भाव में भी लाभ मिलेगा और आपके 12वें भाव में भी लाभ के योग बनेंगे। लगातार काले कुत्ते की रोटी अवश्य खिलाएं। महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि के स्वामी हैं बुध यहाँ पर जब भी परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो कन्या राशि पर और मिथुन राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बुध अपने मित्र के साथ अच्छा प्रभाव देंगे, राहु के साथ भी मिलकर अच्छा प्रभाव। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र में। अगर आप संयम रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। कभी कभी किसी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है और लंबे समय तक उसी क्षेत्र में कार्य करता है, परंतु सफलता नहीं मिल पाती है, वहां पर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे कि वह जीवन भर छोटी सी आमदनी में ही कार्य करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। समय के साथ परिवर्तन अवश्य ही करें, क्योंकि परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक होता है। वहीं जीवन में कुछ नया सीखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जीवन में कुछ नया सीखें और कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएं। नौकरी में प्रयास करें, अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जब ग्रहों का प्रभाव होता है तो यह लगातार आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। फिर ये कन्या राशि वालों, यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी 7 फरवरी से 11 फरवरी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। क्योंकि जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है और वह मित्र के नक्षत्र में पहुंच जाता है तो वहां पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी बैठा तो शत्रु राशि में है परंतु मित्र के नक्षत्र में होता है तो वहां पर अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शत्रु राशि में बैठकर वह ग्रह अच्छे प्रभाव देता है। जब भी वह मित्र के नक्षत्र में आता है तो वहां पर अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। फिर ये कन्या राशि वालों, केतु जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, परंतु जब यह बुध के नक्षत्र में या शुक्र के नक्षत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और वह समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और वहीं सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन। तो प्रिय कन्या राशि वालों, केतु के द्वारा, राहु के द्वारा जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी जीवन में, अवश्य ही सुधार देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और परेशानियों का अंत होगा। यानी जीवन के संघर्ष समाप्त होंगे, लगातार सकारात्मक प्रभाव रहेगा और बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। यानी अब तो जो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। यानी आपके 6ठे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। और जब आप किसी न्यायाधीश के भाव में जाते हैं, यानी जब शुक्र बुध राहु शनि के घर में जाते हैं या शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो वहां पर कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो वहां पर सफलता देखने को मिलती है। अगर आप बुरे कार्यों करते हैं या बुरी दिशा में कार्य करते हैं या बुरी संगति को की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस भी अवश्य ही लिखें। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्णा।